हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड 1 की एक नई वैकेंसी है वो आ गई है। यदि आप भी इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म लगाना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, तो इस वैकेंसी के लिए आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए किस प्रकार से आपको भरना होता है और इस वैकेंसी के लिए कौन कौन से जो स्टूडेंट है वो फॉर्म लगा सकते हैं, क्या कुछ इसके लिए एलिजिबिलिटी है वो रखी गई है, और यदि आप इस वैकेंसी के लिए आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए क्या फ़ीस लगेगी या नहीं लगेगी, सारी कुछ हम जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, यदि आप कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड 1 की वैकेंसी के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आप गूगल के सर्च बार में लिखेंगे SSO। तो जैसे ही यहाँ पर आप SSO लिखकर आप सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको राजस्थान सिंगल साइन इन ऑन यानी कि SSO पोर्टल का जो लिंक है सबसे फर्स्ट में ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने SSO पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। यदि आपने इस SSO पोर्टल में आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो कर लेना है। और यदि आपने इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन आपके पास लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम है और पासवर्ड नहीं है, तो आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड को किस प्रकार से फिर से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपने अपनी SSO की जो प्रोफाइल है उसका सेटअप नहीं कर रखा है तो वो किस प्रकार से करेंगे। तो इन सभी वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और जो भी आपको SSO ID से रिलेटेड समस्या है वो देखने को मिलती है, उस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। तो मैं फटाफट इसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट आप SSO पोर्टल में सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे सर्विसेज के एप्लीकेशन है वो नजर आएंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का जो एप्लीकेशन है वो आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार है वो दिया गया है, तो आप इसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल लिखकर आप सर्च करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन है वो नजर आ जाएगा। एक और यहाँ पर SSO पोर्टल में रिक्रूटमेंट पोर्टल का जो लोगो है वो देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। इसमें जो राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी आती है उन्हीं के लिए यहाँ पर इसमें फॉर्म है वो भरा जाता है और बाकी जितने भी वैकेंसी आती है इसी पोर्टल के माध्यम से भरी जाती है। तो आपको यहाँ पर अपना फॉर्म भरना है तो आपको इसी पर क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो ओपन हो जाता है राजस्थान स्टेट का। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट करके देखने को मिल रहा है। इसमें अभी फिलहाल जितने भी वैकेंसियाँ चल रही है उन वैकेंसी के नाम है वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो यदि आप कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड 1 की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। और यदि आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं और आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाता है कि आप फर्स्ट टाइम अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, यानी कि आपको OTR है वो आपको करना होगा। तो आप 400 रुपये का पेमेंट करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, आपका OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप राजस्थान स्टेट की जितनी भी यहाँ पर वैकेंसियाँ निकलती है इस पोर्टल पर उन सभी के लिए आप फ्री में आप फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसका कोई चार्ज है ना कोई फीस है वो आपसे लिया जाएगा। यदि आप OTR नहीं किए होंगे तो भी आपके ये फॉर्म है वो नहीं भरा जाएगा। तो हमारे केस में यहाँ पर OTR पहले से किया हुआ है तो मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट लिस्ट है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप TSP क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पर आपको सेकंड वाले पर क्लिक करना होगा। यदि आप नॉन TSP यानी कि आप TSP के एरिया में नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको पहले लिंक पर क्लिक करना होगा, पहले पोस्ट पर ही आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपका OTR का जो डाटा है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दर्ज की होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यदि सही है तो यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा और यदि सही नहीं है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन जो फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले तो आपको अपनी जो बेसिक डिटेल्स है, जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। बेसिक जानकारी यदि आपने ऑलरेडी पहले भी फॉर्म भरा हुआ है तो आपकी जो बेसिक जानकारी है ऑटोमेटिकली इसमें यहाँ पर फेच है वो हो जाती है। जिसकी जानकारी कमी रह जाती है उस जानकारी को ही आपको फिल है वो आपको करना है। जैसे कि हम नीचे की तरफ आते हैं तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर का जो सेक्शन है वो यहाँ पर आपको खाली दिखेगा।
तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप विभागीय उम्मीदवार हैं, यानी कि आप डिपार्टमेंट में आप कोई जॉब करते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको यस का चयन है वो आपको करना होगा। नहीं करते हैं अभी फिलहाल तो आप नो का ही चयन करेंगे। इसके बाद में देख सकते हैं कि क्या आप रक्षा सेवा से संबंधित है, यानी कि आप डिफेंस में हैं तो आप यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप इसमें भी नो का चयन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको इंटर्नशिप की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको डालनी होगी। तो आपने इंटर्नशिप है वो कब से स्टार्ट की है और कब तक कंप्लीट की है, इसकी डेट है वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको दर्ज करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कोर्स किया हुआ है इसकी जानकारी यहाँ पर आपको देना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पंजीकरण की जो दिनांक डालेंगे और यहाँ पर आपकी वैलिड डेट है वो जो भी आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है उसकी वैलिड डेट कितनी क्या है उसकी डेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। एंडिंग डेट है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है जो आपने पहले फिल कर रखा होगा वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी आप लोगों को फिल मिल जाएगा। यदि फिल नहीं मिलता है तो आप मैनुअल तरीके से भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस के लिए दिया गया है, यदि सेम एड्रेस है तो यहाँ पर आपको टिक है वो आपको करना है। जैसे ही यहाँ पर आप टिक करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद में आप ये जानकारी कंप्लीट फिल कर देते हैं तो आपका जो पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो इस स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल्स की जानकारी है वो आपको देना है। तो इसमें देख सकते हैं कि आपका जो डोमिकल यानी कि आपके जो मूल निवास स्थान की जानकारी दी गई है, जैसे कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, गृह राज्य है, गृह जिला है, वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। यदि ये ऑटोमेटिक फिल नहीं मिलता है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्पेशल जो कैटेगरी है वो यहाँ पर दी गई है, यदि आप पे लागू होता है तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे और यहाँ पर आपको सर्विस स्टेटस यहाँ पर आपको डालना होगा। और सेम इसी तरह से यहाँ पर आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो यहाँ पर यस का चयन करेंगे और यहाँ पर आपको अपना जो स्पोर्ट पर्सन टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा। नहीं है तो ये डिटेल्स भी यहाँ पर आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आप भूतपूर्व कैदी है, यानी कि आप कैदी रहे हैं तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप नो का चयन करेंगे। तो सेम इसी तरह से जो भी आपके लागू होता है यस का चयन करेंगे, नहीं लागू होता है तो आप नो का चयन करेंगे। यहाँ पर सभी पर टिक करेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है ओपन हो जाता है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है वो आपको देना होगा। तो इसमें कंपलसरी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की यहाँ पर रखी गई है और बाकी जानकारी आपको अपने द्वारा आपको फिल करना होगा जो भी आपने क्वालिफाई कर रखा है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने OTR में 10th और 12th की जो जानकारी है वो फिल कर रखी है तो ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स है वो आ चुकी है। यदि यहाँ पर फिल नहीं होती है तो आप मैनुअल तरीके से ये डिटेल्स है वो आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको 3rd नंबर पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने नर्सिंग कर रखा है तो आप BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर वो सिलेक्ट करेंगे, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि DANP फर्स्ट ईयर आपने कर रखा है तो वो यहाँ पर आप अपने कोडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने कर रखा है वो यहाँ पर आप टिक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर सेकंड वाला टिक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो यूनिवर्सिटी का नाम है, बोर्ड का नाम है वो यहाँ पर डालना होगा। रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पर रिजल्ट का जो परिणाम है वो यहाँ पर आपको परसेंटेज में यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पासिंग ईयर का चयन करना है, कौन सी ईयर में आपने पासिंग किया है वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में आपके जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद में आपके प्राप्त अंक कितने हैं वो यहाँ पर अपनी मार्कशीट में देखकर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको 4th नंबर पर आपको जो सेकेंड ईयर की जानकारी है वो आपको डालना होगा। फर्स्ट ईयर की तो आपने डाल दी है तो यहाँ पर आप सेकेंड ईयर चूज कर लेंगे। इसके बाद में फिर से यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में रोल नंबर है, परसेंटेज वगैरह है और यहाँ पर आपको पासिंग ईयर है और टोटल मार्क्स है और प्राप्तांक है वो यहाँ पर डाल देंगे तो आपकी परसेंटेज भी यहाँ पर सेकेंड ईयर की भी आ जाएगी। इसके बाद में देख सकते हैं कि यदि आपने BSc नर्सिंग 3rd ईयर आपने कर रखा है, 4th ईयर कर रखा है तो इसकी भी जानकारी यहाँ पर आप अपने कोडिंग डाल सकते हैं। नहीं कर रखा है तो ये जानकारी आपको खाली ही छोड़ देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की जो डिटेल्स है, यानी कि आपके पास क्या कुछ अनुभव है, इसकी जानकारी यहाँ पर आपको डालना है। तो इसमें यहाँ पर यदि यस का चयन करते हैं तो यहाँ पर जो हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो क्या कुछ एक्सपीरियंस में आप दे सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि सिमिलर वर्क अंडर द गवर्नमेंट CMBPL जीवन प्रकाश कोर्स, यदि आपने कार्यरत है या फिर कोई आपने एक्सपीरियंस कर रखा है तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं।
और भी यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जोधपुर में आपने कोई कार्य किया है, एक्सपीरियंस है इसका, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और भी यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपने जिस भी प्रकार का आपने एक्सपीरियंस प्राप्त कर रखा है उसकी यहाँ पर डिटेल्स है वो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। जो भी जानकारी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना जो जारी करने वाला जो बोर्ड है, अधिकारी का जो पद नाम है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। आपने कब से कब तक आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, कितना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप ईयर में, यहाँ पर आपको महीनों में, यहाँ पर आपकी जो डेट है वो आपको डालना होगा कि कितने दिन तक आपने कार्य किया है। इसके बाद में आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपीरियंस की डिटेल्स है वो सेव हो जाएगी। और भी यदि आप एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड पर क्लिक करके ऐड फिर से कर सकते हैं। यदि आप नहीं करना चाहते हैं एक्सपीरियंस की डिटेल्स तो यहाँ पर आप नो का ही चेंज है वो आपको कर लेना है। नो का आप चेंज करेंगे, इसके बाद आप डायरेक्ट नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में इस एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट जो स्टेप है वो ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप में सबसे पहले तो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी अपलोडेड है वो आपको मिल जाएंगे। यदि यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं तो आपको मैनुअल तरीके से आपको अपलोड है वो आपको कर देना है। फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर है यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो फ़ोटो की साइज़ वगैरह है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 50 से लेकर 100 KB के राउंड यहाँ पर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए साइज़ उसकी। और सिग्नेचर यदि अपलोड करते हैं तो 20 से लेकर 50 KB के राउंड आपकी सिग्नेचर की साइज़ होनी चाहिए। इसी साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर है वो अपलोड कर देना होगा। तो आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको बॉडी मार्क्स है वो आपको देना है। यदि आप पे लागू होता है तो यहाँ पर आप बॉडी मार्क्स है वो लिखेंगे। जैसे कि आपके फेस पर तिल है तो आप फेस मोल आप लिख सकते हैं। और भी यहाँ पर आपके जो भी लागू होता है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लिखेंगे। नहीं लागू होता है तो नो मार्क्स है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रयोग है वो देखने को मिल जाता है। तो आपने अब तक जितने भी स्टेप अपनी जानकारी फिल की है वो यहाँ पर आपको एक साथ देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से अपनी कंप्लीट जानकारी है वो चेक कर लेंगे, सही है तो ही आपको नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल है वो आपको करना है। इसके बाद में आपकी कंप्लीट जानकारी है वो यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आप टिक मार्क है वो कर देंगे। टिक मार्क करेंगे, इसके बाद आपको फाइनल सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। और यदि आपकी फॉर्म में किसी भी जानकारी कमी रह जाती है तो अपडेट भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो जैसे आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाता है तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो आप प्रिंट लेकर अपने पास वो सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप राजस्थान कंपाउंडर नर्स ग्रेड 1 की वैकेंसी के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की समस्या आती है, किसी प्रकार का एरर है वो देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।